नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने कभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है या पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आज का पहला लेक्चर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और कैसे क्वेश्चनों में परसेंटेज का यूज होगा इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीज़ जाननी होगी कि प्रतिशत होता क्या है। यानी कोई भी अगर आपको नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर को आपको प्रतिशत का मतलब हो गया है कि हर 100 पर 1 की वैल्यू यानी प्रतिशत, यानी 100 पर निकालनी होती है वैल्यू। ठीक है? जैसे हमने आपको बोला यहाँ पे आपको दिया गया है 10%। 10% का मतलब क्या है, इस 10 की वैल्यू 100 पर कितनी होगी? तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगा तो कितना आएगा, ये 1/10 आएगा। ठीक है? यानी पहली चीज़ आपको ये सीखनी पड़ेगी कि परसेंटेज से हम रेशियो में कैसे आते हैं। तो जब भी आपको परसेंटेज बोला जाएगा उसकी जगह पर हमेशा डिवाइड में 100 आता है, और 100 डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बनती है वो हमारी रेशियो कहलाती है, यानी अनुपात कहलाती है। क्लियर? सेम आपका 15% है, 15 के नीचे जब 100 लिखेंगे, 15/100, तो आपका 15/100 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 15/100 का मतलब हो जाएगा हमारा ये 15, 5 से काट देते हैं। ठीक है? तो कितना आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे हमारा 20 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, कुछ नंबरों को लिया है और आपको सामने बस ये दिखाया है कैसे परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपको ये बताएंगे कैसे रेशियो को वापस प्रतिशत में लाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों वैल्यू आपस में यूज हो सकती हैं। ठीक है? सेम हमारा 25% है, 25 के नीचे 100 लिखेंगे तो 1/4 आएगा सॉल्व करके। ऐसे 50% है, इसके नीचे अगर 100 लिखेंगे यानी डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1/2 आएगा, और 100 के नीचे 100 आएगा तो 1 आएगा। ये हमने 5 एग्जाम्पल लिए और यहाँ पर ये बताया है कि कैसे प्रतिशत को आपको रेशियो में चेंज करना है। यानी जब भी आपको प्रतिशत का निशान देखने को मिले, हमेशा डिवाइड बाई 100 करना है। यानी उसके बाद अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को वापस लेके आना होगा किसमें, परसेंटेज में। ठीक है? वापस परसेंटेज में लाना है तो क्या करना है, उसी नंबर में केवल हम क्या करें, इनटू 100 कर लेंगे। यानी वापस अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, प्रतिशत को हटाना था तो हम 100 से भाग कर रहे थे। सिंपल से शब्दों में चीज़ों को समझ जाइए। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, सॉल्व होके आ जाएगा 40। क्लियर? सेम आपका 7/5 है, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 140% हो जाएगा। जो भी अनुपात की वैल्यू है ये सामने अपने आप किस में चेंज हो जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। क्लियर? तो ये आपको दो बातें पता लग गई, कैसे प्रतिशत से हमने फ्रैक्शन में लाए, फ्रैक्शन को कैसे हम लोग परसेंटेज में लाते हैं। ठीक है? कभी-कभी आपको क्या है, इन वैल्यूज़ को पॉइंट में भी लाना पड़ सकता है। जैसे 12% है, तो 12/100 लिख देंगे। तो अब देखिए 100 12/100 पूरा-पूरा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आपको क्या रखना है, नीचे जितने ज़ीरो हैं आप क्या करेंगे, उसके उल्टे साइड से गिन के उतने पॉइंट लगा दीजिए। मतलब हम क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.12, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए हर एक संख्या का परसेंटेज का निशान हटाएँगे, नीचे 100 आएगा। 100 से भाग करेंगे तो मतलब हर एक संख्या में क्या करेंगे, पीछे से 2 स्थानों के बाद 2 पॉइंट आपको लगा देने हैं। तो यहाँ पर 48% का भी रिजल्ट बन जाएगा। सेम 88 का हो जाएगा 0.88, इसका हो जाएगा 1.24, देन इसका हो जाएगा 100 से भाग करने पर इतना। क्लियर? अब आती है बात दशमलव को परसेंटेज में कैसे लेके आएँ। दशमलव का मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.12। ठीक है? इसको वापस प्रतिशत में लाना है तो आपको सीधे-सीधे बताया था, इनटू क्या करना होता है, 100 करना होता है। क्लियर? अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे, लेकिन आपका जो पॉइंट लगा हुआ है इस पॉइंट को भी हटाना है। जब पॉइंट को आप हटाएँगे तो देखिए क्या, ठीक है? आप चाहो तो सीधा-सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर 0.12 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। ये मिस्टेकली 18 लिखा है, ये आपको 12 हो जाएगा। ठीक है? तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपका कितना हो गया, 12। सेम आपका 1.44 है, इसको अगर परसेंटेज में लाना है इंटू 100 कर देंगे। 100 करेंगे तो 2 पॉइंट्स हट जाएंगे, यानी 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दशमलव से परसेंटेज में भी आ सकते हैं। ठीक है? जो मेन मेन परसेंटेज वैल्यू हैं वो कैसे कन्वर्ट होती हैं और आपको कैसे याद रखनी, ये बेसिक काम है। देखिए बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं तो आपको सारी बातें हम बताते हुए चल रहे हैं क्या करना है। जैसे अब आपका कहीं पे अगर लिखा है 6 सही 1/4, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 4 छंग 24 और 24 और 1 हो जाएगा 25, यानी 25/4 आ जाएगा। और 25/4 और परसेंटेज का निशान कहता है नीचे 100 और लिख दो, यानी 25 से अगर 100 कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। 4 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हमने ये पूरा चार्ट आपको गिवन है। आप इस वीडियो को पॉज करके सारे चार्ट में जो परसेंटेज दिए गए हैं फ्रैक्शन में, आप इनको बाकायदा रेशियो में चेंज करके प्रैक्टिस करिए।
ठीक है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। कैसे होगी? 12 दूनी 24 और एक हो जाएगा 25। तो 25 को जब 100 से भाग करेंगे आपका ये हो जाएगा 25/2। ठीक है। और नीचे आपका 100 और आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, 25 से ही 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4, और 2 चौका कितना होता है? 8, यानी 1/8 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चार्ट आप धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेंगे। ये सारे वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। 37 सही 1/2 का मतलब होता है 3/8 होता है। उसके बाद 33 सही 1/3, इसको भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार देखने को मिलेगा, 1/3 होता है। ठीक है। 66 होल 2/3, ये आपका 2/3 होता है। इसके अलावा आपको जो और ज़्यादा याद रखने वाली वैल्यूज़ हैं इसमें, 25% याद रख सकते हो, 16 सही 2/3 याद रख सकते हो, 50% याद रख सकते हो, 20% याद रख सकते हो। ये वैल्यूज़ हैं जो डायरेक्टली आपको याद होनी है। जहाँ भूल जाओ वहीं पे 100/100 करके सॉल्व करिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो इनकी हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है। अगले चार्ट में जो डायरेक्ट चाहे वो डायरेक्ट नोट कर सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं, आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चनों में कई बार यूज़ होती है। ये सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें इनको पॉज करके कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सारे क्वेश्चन हमने नॉर्मली टाइप 1 में लिए हैं कि सारे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिकली बेसिक्स उठाए जाते हैं। तो देखिए कैसे आएगा। 80 का 80 का कितना परसेंट 32 है? ठीक है। यानी आपको पूछा गया है व्हाट परसेंट वैल्यू ऑफ 80 इज 32। तो कैसे सॉल्व करेंगे? किस संख्या का हुआ भाई? तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एक्स का कितना बताएंगे? तो इसका फॉर्मेट क्या बनेगा? 80 का एक्स परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100 आना बराबर है 32 के। ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, 8 से काट दीजिए 4, तो 8 जो कितना आ जाएगा? 40, यानी 40% आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन। सिर्फ कैलकुलेशन देखनी, फटाफट कैसे निपटाना है क्वेश्चन। यहाँ दिया है 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा? तो देखिए वैसे तो हम चाहे तो डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर दें, लेकिन पूरा देखिए लिख दे रहे हैं। 4500 के 5/9, 36% मतलब 36/100 का 27% मतलब 27/100। ठीक है। अब आप सॉल्व करना शुरू करिए, क्या आएगा देखिए आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है। और 5 5 मिलकर हो गया 25, 25 से उड़ा देंगे, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 नेमा 36, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 आएगा, मतलब 243 आपका आंसर बन जाएगा। मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है क्वेश्चनों में। सिर्फ आपको परसेंटेज हटाना है नीचे 100, बाकी आपकी गुणा भाग का खेल है, जैसे भी आप चाहो क्वेश्चन को कर सकते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है कि 10,000 के 33 सही 1/3। देखिए यहाँ पे चाहे तो इसकी जगह पर 1/3 लिख सकते हैं। अभी हमने पिछली सीरीज में पढ़ा था कि भाई 33 सही 1/3 का कितना रेशियो होता है? 1/3 होता है। डायरेक्ट लगाएंगे, कमन जल्दी आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10,000 का 1/3, अब पूछना नहीं कहाँ से आ रहा है, ये इसका कन्वर्जन फॉर्म होता है 33 सही का 1/3। ठीक है। का कितना बोला है? 0.15। 0.15 परसेंटेज का मतलब होता है नीचे आपका 100 और आ जाएगा। ठीक है। देखिए पॉइंट हटेगा तो आपके पास नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, मतलब नीचे 100 और लिख लीजिए आप गुणा में। ठीक, कैंसिल आउट करिए, 4 जीरो से 4 जीरो पूरे पूरे कट गए, 3 से कट गया, 5 आ गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत समझ में आ रहे होंगे, कैसे लगाना है इन क्वेश्चंस को। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को समझिए और अपने हिसाब से कैलकुलेशन करिए, क्योंकि कैलकुलेशन का कोई भी शॉर्टकट नहीं बेटा, अपने आप दम पे कर सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्या बनेगा। इसमें बोला है 300 का 25% का 20% कितना होगा? जिसको रेशियो याद है फटाफट रेशियो लेके काम चला देगा। देखिए 300 का 25% का मतलब होता है बेटा 1/4। चाहे रेशियो लगा लो चाहे 25/100 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। अब आप कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल कर लो भाई, कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30 60, और 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, यानी कि हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। कितना आसानी से बन गया। जिनको रेशियो नहीं आ रहा है वो केवल 25/100 और 20/100 लिख के काम चलाएंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 600 का 150% का 0.2% कितना होगा? तो देखिए 600, वैसे तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, 150/100, 150% में से हालांकि 3/2 होता है, और 0.02, और परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आ जाएगा। सबसे पहला काम कि ये इससे ये कट जाएगा, और इसका जब पॉइंट हटेगा तो नीचे आपका 100 और आ जाएगा। अब 150 से ही 100 काट दीजिए, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा।
2 से कैंसिल कर दीजिए, 3 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 3 9, 9 दूनी हो गया 18, 18 है। और हमें क्या करना है, 100 से भाग करना है। भाग करेंगे तो क्या करेंगे भाई, 2 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 0.18 इज द राइट आंसर। क्लियर। केवल कैलकुलेशन बेस पर ही सारे क्वेश्चन लिए, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। हम चाहते हैं जिन बच्चों का बेसिक भी कमजोर है वो भी इस चीज को सीख पाए अच्छे से। ठीक, अपने मन से करिए क्वेश्चंस को। इस वीडियो को फिर देखिए, पॉज करिए, फिर लगाइए क्वेश्चन बार बार। बोला है कि x का 0.05% मतलब नीचे 100 का 150%, 150% अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, उसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो सीधा 150/100 लिख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। बराबर है 75 के, ये ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, क्या कैंसिल होगा भाई, 75 का दुगना होता है 150। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 50। अब ये पॉइंट हटेगा तो भाई नीचे 100 और आ जाएगा हमारा, 5 से उड़ा देंगे 50 को तो आ जाएगा 10, मतलब हमें 0 ही 0 दिख रहे हैं, मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए का एक 250% बराबर है बी, तो बताइए 250% बी का ए के स्थान में क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पर ए का 250%, यानी कि ए का 250% का मतलब होता है नीचे 100 आएगा, बराबर है ये बी के। ठीक है, सेकंड कंडीशन बोलिए तो 250 का बी परसेंट कितना होगा। अगर हम बी की वैल्यू डायरेक्ट लगाना चाहें तो बोला 1% के कितने समान है, तो इसे आप कैंसिल करना चाहें तो 0 से 0 कटेगा, ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे हमारा 2 आ जाएगा, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई है, ये स्मॉल ए होगा यहाँ पे, 5/2 ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूछा है कि बी परसेंट कितना है, तो आप क्या करेंगे, इस बी की वैल्यू उठा के यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5a/2। ठीक है, अब आप चाहो तो 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो ये ऊपर आ जाएगा 125, और 125 का 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 625, ये इसके बराबर हो जाएगी, a% के बराबर हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली सॉल्व करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ क्वेश्चन बोला गया है कि 50,000 का 120% का 0.08% कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए 50,000 का 120% की वैल्यू याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और ये है 0.08% का मतलब नीचे 100। ठीक है, तो देखिए आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भैया नीचे 2 जीरो और चिपका देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो और 2 जीरो मिलकर ये 4 जीरो तो खत्म, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। ठीक है, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12 हो गया। ठीक है, और कुछ कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए कितना है, यहाँ पे आपका एक जीरो और है, तो ये कितना हो जाएगा 10, 5 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा ये आपका 2, तो आपका कितना आ जाएगा 2 × 3 × 8, यानी कि 8 3 24, 24 दूनी 48, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से मिल रहे हैं, देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको देखना है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जब बनता है तो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, 1600 के 250% का 0.6% कितने के बराबर होगा। तो क्या करना है भाई, देखिए 1600 का 250%, 250/100 का 0.06% कितने के बराबर होगा। देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट एडजस्ट कर लीजिए, 2 जीरो खत्म कर दीजिए, डायरेक्ट आप काटना सीधी करिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 से कैंसिल कर दो 4 आ जाएगा, 4 से कैंसिल कर दो ऊपर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बचेगा हमारा 4 छंग 24, 24 बच रहा है ऊपर, और नीचे हमारा 10 बच रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा 2.4, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर, तो केवल कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि ए का 60% बी का 30% के बराबर है, यानी देखो सीधे सीधे अगर यहीं पर सॉल्व कर दें, ये जो आपको कंडीशन दे रखी है, 30 से अगर हम 60 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब हो जाएगा कितना, 2a बराबर हो जाएगा b। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला बी सी का 40% है, यानी कि 40/100 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, c × 40/100, तो एक जीरो से जीरो काट दीजिए,
ये ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, मतलब 5b बराबर हो जाएगा हमारा 2c। ठीक है, और अगर आप रेशियो लिखना चाहें तो क्या बनेगा, b/c का मतलब 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम a/b का रेशियो लिखना चाहें तो 1/2 हो जाएगा। तो तीनों की अगर कंबाइंड वैल्यू लिखना चाहें तो ये a, b और c तीनों की कंबाइंड वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1, 2 और 5। देखो b की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पर भी b की वैल्यू 2 है, दोनों जगह पे सेम है, तो डायरेक्ट b की वैल्यू 2 हो जाएगी, c की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब आपसे बोला गया है कि सी ए का कितना परसेंट है, सी ए का कितना परसेंट है, तो देखो भाई ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी कितना है 5, मतलब उससे कितना है 5 गुना है, तो आप कह सकते हैं भाई 500% है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक है वो 5 है, मतलब 5 गुना मतलब 500% है। क्लियर। अगला देखिए, इसमें क्या बोला है, ए का 5% बी है, तो 20 का बी परसेंट कितना होगा। देखिए बहुत आसान, ए का 5% है बी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि बी की वैल्यू हमको गिवन है, आपको बताना है 20 का बी परसेंट कितना होगा। तो देखिए 20 तो ऐसे लिख लो, का बी का मतलब कितना भाई हमको दे रखा है, ये दे रखा है, बी की जगह पे लिखेंगे ए इंटू 5%। ठीक है, तो देखो भाई इसको ऐसे लिखेंगे 20 का कितना परसेंट है, 1% और लगा हुआ है बाहर भी, इसके बाहर भी 1% का निशान लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये बी परसेंट बोला है इन्होंने, हमने डायरेक्ट वैल्यू रखी है यहाँ पे उठा के भाई इसको। क्लियर। तो देखो भाई 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है, तो इसको 1/20 लिख लो, और जो परसेंटेज हमारा ये वाला लगा हुआ था, इस परसेंटेज को हम ए के साथ लगा दे रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। परसेंटेज को आप आगे पीछे कहीं भी वेरी कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और a/20 लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% ऑफ x इज इक्वल टू 72, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी है, 72 है। ठीक है, तो 30% का मतलब नीचे 100 है, x बराबर है 72। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं हम, कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चाहे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। 3 1 जा लगा देंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 240 आ गई है। ये आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटा पेपर कोई भी हो सकता है, वो आपका एसएससी हो या रेलवे का हो या पुलिस का पेपर हो, सभी में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, अगला आपको दिया है a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25% के। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप चाहो तो इनको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए भाई, दोनों बराबर में लिखे हैं तो आप 5 से कैंसिल कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल कर दो, ये 5 हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो अभी 3 जो आया इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a हो जाएगा, 3b हो जाएगा, बराबर 5a माइनस का 5b हो जाएगा। ए को एक साइड ले आएंगे भाई, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 2a बराबर हो जाएगा 8b। तो a/b का मतलब कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर, भाई देखो इसका कितने बराबर है, 4 गुना है इसका, 4 गुने का मतलब कितना होता है, 400% होता है, यानी हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको ऐसे लगाने हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का 80% बी के 50% के बराबर है। ठीक है, यहीं पे देखो डायरेक्ट बनाओ, आप देखिए 0 से 0 उड़ा दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया, 8a बराबर आ गया 5b, तो a/b का मतलब कितना हो गया, 5/8 हो गया। क्वेश्चन ने कहा है कि b बराबर है a का x%, तो x की वैल्यू बताओ। अब आप किसी एक में वैल्यू रख लो, भाई हमें x की वैल्यू निकालनी है, आप a को रिप्लेस कर दो, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, b को अगर यहाँ ले जाते हैं, b अगर ये क्रॉस में पहुंच जाएगा तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5b/8। ठीक है, इसको लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 5b/8 और आउट ऑफ कितना है, x%। ठीक है, और बराबर में कितना चल रहा है, b चल रहा है। ठीक है, बी से भी उड़ा दीजिए, और परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आएगा, 100 का मतलब ये 800 हो जाएगा, तो 800/5 बराबर हो जाएगा x, तो 5 से काट दो, 16×5 = 80 होता है, 160 आ जाएगा, मतलब हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। क्या किया है, इसका जो परसेंटेज है इसको तोड़ के नीचे 100 लिख देंगे,
तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 800। देखो स्टेप जो आपको हटाया वो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे 100 आएगा, ये परसेंटेज जब हटाएंगे तो हम, ठीक है। और 800 हो जाएगा, 800 को इधर भेज देंगे तो बटे 5 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई का 80% बराबर एक्स है, तो एक्स का कितना परसेंट बाई है, कोई दिक्कत नहीं है। बाई का एक्स 80%, एक तरफ एक्स लिख लो एक तरफ बाई, बाई का 80%, अगर बाई की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। अब पूछा है एक्स का कितना प्रतिशत बाई है, अब कंपेयर पूछ रहा है एक्स का कितना परसेंट बाई है, ठीक है, यानी बाई का कंपेयर करने को बोल रहा है, तो आपका एक्स का कितना परसेंट है, तो आप कंपेयर किससे करेंगे इस बार, बराबर नीचे आ जाएगा कितना 80 और आउट ऑफ कर देंगे आप 100, ठीक है, जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, 4 से काट दीजिए ऊपर 25 आ जाएगा, 4 से काट दीजिए नीचे 2 आ जाएगा, 2 से काट दो ऊपर 5 आ जाएगा, 5 गुणा 5 कितना होता है 125 होता है, 125% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर इन क्वेश्चनों के ऊपर एक अलग पूरे हम आपको वीडियो देंगे, कैसे इन क्वेश्चनों को कंपेयर किया जाता है वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला है, एक्स का 8% बाई के 4% के बराबर है, तो बताइए एक्स का 20% कितना होगा। तो यहाँ पे भी देखो भैया कि एक्स का 8%, ठीक है, तो 8% बराबर एक्स किसके है, 4% बाई के, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 से कट गया 8, 2, तो एक्स और बाई का रेशियो कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब बोला है कि x का 20% किसके बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो 1 का 20%, 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 1/5, 1/5 किसके बराबर है, तो आप ध्यान से देखो भाई 1/5 है, तो देखिए कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है। अब 1/5 जो है आपका ये कितने के बराबर हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये विल बी द राइट होगा। यहाँ पूछा गया है कि 0.01 किसके परसेंट के बराबर है, तो देखिए ये 0.001 कितने परसेंट के बराबर है, तो आप क्या करेंगे इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर दो, बस 100 करेंगे 2 पॉइंट खिसक जाएगा, 2 पॉइंट खिसकेगा तो कितना आ जाएगा 0.1% के बराबर हो जाएगा। क्लियर, तो इतने ही क्वेश्चन लिए थे इस सीरीज में। पहली सीरीज में आपको हमने क्या किया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, जितना नॉर्मल छोटे से छोटा क्वेश्चन परसेंटेज में बन सकता है उसको हमने दिखाया आपको, ठीक है। तो अब ये क्या करना है, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगली सीरीज में हम इसके आगे का टाइप बताएंगे, तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए। जिनको वीडियो ठीक लग रहा है वो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ाइए वीडियो को और बातें आगे करते रहिए, ठीक है। तब तक